स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेफ्टी वाल्व, लीवर सेफ्टी वाल्व को डिस्कस किया था, उसकी कंस्ट्रक्शन देखी थी, उसकी वर्किंग और वर्किंग प्रिंसिपल देखा था। तो आज हम देखते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम्स हैं सेफ्टी वाल्व के, वो किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रॉब्लम करते हैं। देखें, ये हमारे पास एक सेफ्टी वाल्व है, ये इसका फलक्रम है, इस पॉइंट के अराउंड ये इसका लीवर जो है ये रोटेट कर सकता है। फलक्रम से कुछ फासले पे ये वाल्व है और वाल्व का जो वेट है वो 15 न्यूटन है और ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसी तरह इस लीवर का अपना जो वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है और फ्री एंड पे एक वेट हैंग है जो अननोन है और यही वेट हमने फाइंड करना है। ये तीन फोर्सेस हैं, इस वेट की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो इसका वेट एक्ट कर रहा है उसकी, और ये जो वाल्व है इसका वेट है। ये तीनों फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं अराउंड फलक्रम। और तीनों के डिस्टेंसेस भी हमें गिवन है। 90 सेंटीमीटर इस वेट का फ्रॉम द फलक्रम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द फलक्रम, और वाल्व का मोमेंट आर्म जो है वो 10 सेंटीमीटर। इसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। एक सिंगल फोर्स है, ये तीनों फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, और एक वायद सिंगल फोर्स है जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है। वो यहाँ पे जो बॉयलर के अंदर जो प्रेशर है उसकी वजह से जो फोर्स बनती है वो इस वाल्व के ऊपर एक्ट कर रही है और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो ये डाटा हमारे पास, हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम डाटा की हेडिंग देते हैं और जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं और जो फाइंड करनी होती हैं वो हम डाटा में लिखते हैं। तो चार फोर्सेस हमें गिवन है और नेक्स्ट, अच्छा, प्रेशर भी हमें गिवन है। इस बॉयलर के अंदर जो प्रेशर है वो भी 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे जो अननोन फोर्स है वो वेट की है, जो हम फ्री एंड पे हैंग करते हैं इस लीवर को इसके ऊपर फिक्स करने के लिए, वो हमने फाइंड करना है। इसके बाद हम सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और सबसे पहले हम ये जो वाल्व है इसका हम एरिया निकालेंगे। तो उस एरिया, क्योंकि ये सर्कुलर शेप का है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, या हमें सिर्फ यहाँ पे डायामीटर गिवन है तो हम, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस इज़ इक्वल टू d/2 होता है, तो हम इसमें आर की वैल्यू लगाएंगे, आर स्क्वायर में d/2, तो हमारे पास आ जाएगा d²/4, तो पाई d²/4 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका डायामीटर जो हमें गिवन है वो 8 सेंटीमीटर है, वो पुट करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.143 होगी। फिर इसको हम प्रेशर के फार्मूले में पुट करेंगे, यहाँ से हम इसकी फ़ोर्स निकाल लेंगे जो कि इस बॉयलर के अंदर जो स्टीम है उसकी फ़ोर्स बनेगी जो कि इस वाल्व को ऊपर लग रही है या लीवर के ऊपर एक्ट कर रही है। तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपको प्रेशर भी गिवन है और एरिया की वैल्यू भी आपने यहाँ से निकाल ली है। तो फोर्स इज़ इक्वल टू P × A, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आपने निकाल ली। एरिया की 50.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास न्यूटन में 5026 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। अब सारी फोर्सेस मौजूद हैं, सारे मोमेंट्स आर्म मौजूद हैं सिवाय इस वेट के जो कि अननोन है, तो ये आपने फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है और उससे जो अननोन फोर्स है वो हम निकाल सकते हैं। W × 90, देखें ये अननोन वेट है, ये आपने फाइंड करना है, इसी तरह लिखेंगे। और इसका जो मोमेंट आर्म है वो 90 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया W × 90। हमारे पास टार्क या मोमेंट का फार्मूला होता है R × F, तो 90 इसका R आ गया या मोमेंट आर्म आ गया और फोर्स आ गई वेट की W। इसी तरह नेक्स्ट है 20 × 25 सेंटीमीटर प्लस 15 न्यूटन × 10 सेंटीमीटर। ये तीनों फोर्सेस हैं जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। तो 20 × 25 प्लस 15 × 10, ये तीनों फोर्सेस के क्लॉकवाइज मोमेंट्स आ गए, इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और वो एक ही फोर्स है जो कि इस स्टीम के प्रेशर की वजह से लग रही है और वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है और उसका मोमेंट आर्म भी 10 सेंटीमीटर है। तो F × 10 आ जाएगा। F हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया यहाँ पे 5026 न्यूटन, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, × 10 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 90 न्यूटन आ जाएगा, तो 90 W आ जाएगा जो कि अननोन है ये वेट।
इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 49610 आएगा। W आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, 90 डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास जो वेट की फोर्स आएगी वो होगी 551.22 न्यूटन। तो ये मेथड है जिससे आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करके आप सेफ्टी वाल्व के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वेट का पूछा गया जो कि फ्री एंड पे हैंग है। यहाँ पे किसी और प्रॉब्लम के अंदर लीवर के वेट का पूछा जा सकता है या वाल्व के वेट का पूछा जा सकता है या इस जो बॉयलर के अंदर जो स्टीम का प्रेशर है वो पूछा जा सकता है। तो आप कुछ भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड यही है, यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपने अप्लाई करना है।